अब हम पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की एक जिहादी सोच का विश्लेषण करेंगे जो कल यानी 21 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान दिखाई दी। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की है जिसमें वो 50 रन बनाने के बाद अपने बैट को किसी बंदूक की तरह उठाए हुए हैं। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की तरफ देखते हुए हवा में एक प्रकार से बंदूक चलाने का इशारा किया, एक गन चलाने का इशारा किया, जिसे गन सेलिब्रेशन भी कई बार कहा जाता है। यह आप देखिए, इस तस्वीर में जो आपको एक खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, यह आपको खिलाड़ी दिख रहा है या कोई आक्रमण करने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है? इससे आपको इसकी क्या सोच नजर आती है इस तस्वीर में? कुछ लोग इस तस्वीर की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादियों की AK-47 राइफल से भी कर रहे हैं और यह गन सेलिब्रेशन बताता है कि पाकिस्तान में हर किसी का एक ही सपना है, चाहे वो खिलाड़ी हो या कोई और हो, कि वो इस तरह का जिहाद करे। इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी अपने बैट को भी एक बंदूक के रूप में देखते हैं, अपने बैट को भी बंदूक बनाने की कोशिश करते हैं। यह तस्वीर आपको ये दिखाती है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह है पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ जो अपने हाथों से 6 और 0 का इशारा कर रहे हैं। हारिस रऊफ मैदान पर फील्डिंग करते समय अपने हाथों से हवाई जहाज को आसमान से गिराने के इशारे कर रहे थे और हारिस रऊफ के इस आपत्तिजनक इशारे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा गया, जिसमें पाकिस्तान ने एक दावा किया था कि उसने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, लेकिन आज तक इसका कोई सबूत पाकिस्तान नहीं दे पाया। अब इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद पूरी दुनिया के लोगों ने यह देख लिया कि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं या जिहादी मानसिकता वाले असीम मुनीर के कमांडर हैं। पाकिस्तान किस प्रकार के लोगों को क्रिकेट के मैदान पर भेजता है, पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों में किस प्रकार की मानसिकता भर रहा है। आमतौर पर आपने क्रिकेट या किसी और खेल के मैदान में खिलाड़ियों को ऐसा करते हुए देखा नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको इसी रूप में नजर आएंगे। इसकी एक और वजह है, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को लगातार दूसरे मैच में हराया है और इस मैच में हुए विवादों के बाद यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी क्रिकेट में जिहादी मानसिकता को लेकर आए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में पिछले कुछ समय से आतंकवादी प्रतीकों और मजहब पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी दबाव में या हार के बहुत करीब होते हैं तब वो इस प्रकार के इशारे करते हैं। क्रिकेट को हमेशा से जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था जिसमें शालीनता होती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी अब खेल के मैदान में भी एक जिहादी सोच लेकर आ गए हैं। आपको याद होगा 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो पिछला मैच हुआ था, उसमें भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत की जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया था और उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गन सेलिब्रेशन करके पहलगाम हमले के पीड़ितों का कल मजाक उड़ाने की एक प्रकार से कोशिश की। अब इस मैच के बीच पहला मैच तो आपने देख लिया, दूसरे मैच में भी सूर्य कुमार यादव ने टॉस के बाद पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया और जब मैच खत्म हुआ तब भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले आपको याद होगा पिछले मैच में भी भारत के खिलाड़ियों ने ऐसे ही पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी थी। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले मैच की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मैदान में करारा जवाब दिया और जब यह मैच चल रहा था तो मैच शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने स्लेजिंग करनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ की भारतीय खिलाड़ियों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से काफी बहस हुई और इसके जवाब में भारत के खिलाड़ियों ने खुलकर शॉट्स खेले और पाकिस्तान की हार तय कर दी। अब इन दोनों खिलाड़ियों की तुलना भारतीय सेना और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से की जा रही है। इन दोनों हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना की हार तय कर दी थी और क्रिकेट के मैदान पर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम की हार तय कर दी थी।
इस मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, यू टॉक वी विन। इसका मतलब है कि हम सिर्फ खेल पर ध्यान देते हैं, हम जीतते हैं और आप सिर्फ बातें करते हैं। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इस रवैये का जवाब भारत के खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से दे दिया। अब खुद पाकिस्तान के लोग अपनी टीम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी टीम हर बार भारत के खिलाफ मैच हार जाती है और वो अपनी टीम से बेहद नाराज हैं और निराश है, और वो अपनी टीम से बेहद नाराज हैं। बहुत सुपर मैच था। आई थिंक अभिषेक शर्मा किल्ड इट। बस यही चाहिए कि लेगेसी बनती जाए और आगे बढ़ते जाए। हिप्पे फुर्रे भाई, आप लोग डिजर्व करते थे मैच जीतना, आप लोगों ने जीत लिया, बहुत ही बढ़िया खेला। मैच बहुत अच्छा था, बट जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो जेस्चर्स थे कुछ मैच में, हैरिस रॉफ कर रहा है 6-0, ये वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। दिस इज नॉट अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैनशिप एंड देन दे से कि वो दे वांट टू शेक हैंड्स। पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की लाजिम जरूरत है। वो मुझे लग रहा है कैप्टनसी में थोड़ी गलती है। हमारे कैप्टन में एग्रेशन नहीं है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। कैप्टन हमें अच्छा चाहिए जो एग्रेशन शो कर सके और जो शो कर सके कि वो लीड कर सकता है। तो बीमार है मेंटल, या क्या 2 दिन से डॉक्टर रखा हुआ है, डॉक्टर ठीक करेगा क्रिकेट। या क्या 2 दिन से डॉक्टर रखा हुआ है, डॉक्टर ठीक करेगा क्रिकेट। हमारे कोच ने आज तक इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है, पाकिस्तानी कोच ने, किसी को मालूम है? पाकिस्तान हमेशा जो कहता है हम जीतेंगे जीतेंगे, हम इतना दूर से आए हैं फिर भी पाकिस्तान है नहीं। तो वो कैसे धो रहे थे यार, कैसे धो रहे थे? कोशिश करो, टीम को सुधारो, तो मुकाबला हो तो वो तो 2 ओवर पहले जीत के गए चले गए, पहले जीत के गए चले गए। वो तो लास्ट में बच गए, नहीं तो मैं सोच रहा था 15 ओवर में जीत जाएंगे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान, उसे भारत के खिलाड़ियों से नफरत है और वो खेलने नहीं आए हैं, खिलाड़ी नहीं है। ये अपने आप को एक योद्धा की तरह समझते हैं, एक जिहादी की तरह समझते हैं, और इनकी नफरत में आपको, इनकी आंखों में नफरत दिखाई देगी। भारत के खिलाड़ियों से, भारत से कितनी नफरत है इन्हें, और उस नफरत को वो ये सब होते हुए देख रहा है। क्या आईसीसी इसके लिए पाकिस्तान को या इन खिलाड़ियों को सजा दे सकती है? आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहता है कि खिलाड़ियों को मैदान पर सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। आईसीसी को अगर इस घटना की शिकायत ना भी मिले तो भी वो इसकी जांच कर सकता है, और अगर आईसीसी को लगे कि यहां पर कोई उल्लंघन हुआ है नियमों का, तो दोषी खिलाड़ी पर जुर्माना या उसके मैच खेलने पर पाबंदी लग सकती है। हालांकि अभी तक आईसीसी ने इसकी जांच शुरू नहीं की है, लेकिन आज हम ये कहना चाहेंगे कि आईसीसी को इसकी जांच करनी चाहिए, चाहे कोई शिकायत करे या ना करे। लेकिन खेल के मैदान का इस प्रकार दुरुपयोग करना, खेल के मैदान पर इस प्रकार नफरत को लेकर आना, जिहादी सोच को खेल के मैदान में लेकर आना, यह अच्छी बात नहीं है, और इसके लिए आईसीसी के एक टूर्नामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नफरत को फैलाने के लिए पाकिस्तान की टीम आईसीसी के इस टूर्नामेंट के मंच का दुरुपयोग कर रही है। आईसीसी को यह बात देखनी होगी और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान को यह कहना चाहिए कि वो खिलाड़ियों को भेजे, जिहादियों को मैच खेलने के लिए यहां पर ना भेजे। ये आज इस तरह के इशारे कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और दिनों के बाद जब ये हर बार लगातार भारत से हारते चले जाएंगे तो हो सकता है मैदान में ही हिंसा पर उतर आए। हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा अभद्र व्यवहार वो करने लगे। आज तो उन्होंने सिर्फ इशारे किए हैं, लेकिन कौन जानता है कि इशारे पर ही रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। वो मारपीट कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो मानसिकता है, इसे आईसीसी को यहीं के यहीं रोकना पड़ेगा और इस मानसिकता को यहीं दबाना पड़ेगा। पिछले दोनों मैचों में पाकिस्तान की टीम एक बार भी भारत की टीम को कहीं पर भी टक्कर नहीं दे पाई। आप याद कीजिए, एक जमाना था जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ करता था तो लोग दिल थामकर मैच देखते थे। आप में से बहुत सारे लोगों को यह याद होगा, जब पाकिस्तान के बॉलर्स मैच का पहला ओवर और पहले ओवर की पहली बॉल फेंकते थे तो धड़कनें रुक जाती थी। पहले ओवर में ऐसा लगता था जैसे कोई ना कोई विकेट तो भारत खो ही देगा, बराबरी की टक्कर होती थी और आखिरी बॉल तक यह मुकाबला होता था और भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, दुनिया भर के लोग
अपने दिल पर हाथ रखकर सांसें रोककर इस मुकाबले को देखते थे और कोई नहीं जानता था कि इनमें से कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों बराबरी की टीमें हुआ करती थी। ये वो जमाना था जब कहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर फाइनल खेला जाएगा तो दुनिया भर में करोड़ों लोग उसे देखेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला रहा ही नहीं। ये पुराने जमाने की बातें हो गई। आज भारत और पाकिस्तान के बीच उतना ही फर्क है जितना भारत और किसी दुनिया की बहुत ही कमजोर टीम के बीच है। इसलिए जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इन मैचों में एक्साइटमेंट देखते हैं, अच्छा क्रिकेट तलाशने की कोशिश करते हैं, जिन्हें लगता है कि कांटे की टक्कर होगी, एंटरटेनमेंट होगा, मजा आएगा, क्रिकेट देखने को मिलेगा, उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच अब कोई मुकाबला बचा ही नहीं। दुनिया की कोई भी टीम भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है, ऑस्ट्रेलिया दे सकती है, इंग्लैंड दे सकती है, यहां तक कि श्रीलंका भी दे सकती है, लेकिन अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं रही। अगर अगली बार पाकिस्तान के साथ मैच होता है भारत का, तो आप इसे वैसे ही उसी अंदाज में ट्रीट कीजिएगा जैसे जब आप देखते हैं कि भारत की टीम किसी बहुत ही कमजोर टीम के साथ खेल रही है और आपको पहले से ही पता होता है कि भारत की टीम बड़ी आसानी से जीतने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक आंकड़ा दिखाया था, पिछले 3 साल में भारत की टीम ने 7 बार लगातार पाकिस्तान को हराया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कांटे का मुकाबला रहा ही नहीं। इन दोनों टीमों में अब जमीन और आसमान का अंतर आ चुका है। और जो फर्क आपको भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना में दिखाई देता है, वही फर्क अब दोनों की क्रिकेट टीम में भी दिखता है। और ऐसा लग रहा है कि अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर की हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे, और इसीलिए पाकिस्तान की टीम मैदान में इस तरह का बर्ताव करती है। आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम का इस तरह का बर्ताव और भी देख सकते हैं। अभी उनके अपमान के ये दिन खत्म नहीं हुए हैं, अभी उन्हें और बहुत अपमान झेलना बाकी है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मोरक्को में है और उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 तो बचा हुआ है। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब वो तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाए। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखे। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न कहो किसी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा पार किया तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को अस्थर ही किया, और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर्फ नो हिदायत, फिर आगे हो पिक होगी। फिर से शुरू हो जाए। लेकिन मैं भारत की विशेषता आप देखो, उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ कर पाया, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या सोच है तो आपको हमने दिखा दिया। अब जरा पाकिस्तान की सेना की ये सोच भी जरा देखिए। किसी भी देश में सेना का काम होता है